हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ माइंड की नेचर के बारे में कि जो मन है वो चेतन और अवचेतन स्तर पर किस किस तरीके से आपको अलग अलग नाच नचाता है। जानना चाहते होंगे ना आप ज़रूर से, मुझे पता है आप भी चाहते हैं कि मन के सारे नाटक हमें पता चल जाए ताकि हम मन पर अच्छे से काबू कर कर अपनी ज़िंदगी सुकून से जिए। तो चलिए समझेंगे हम। उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप इस शैतान मन पर काबू पाने के लिए रोज़ाना मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन ना इस मन को बांधने का एक तरीका है। तो आपको डेली मेडिटेशन करना है। और अब आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो चलिए समझते हैं। देखिए, मैंने मन पर ना कैसे काम करता है ऐसी कितनी सारी वीडियो पहले भी बनाई हुई है। अभी थोड़ा और नए नज़रिए से समझते हैं। तो हमारा मन जो है आजकल बच्चा बच्चा जानता है ना, ऐसे चेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, लेफ्ट राइट सब ऐसे जानते हैं। सो देखिए, जो हमारी चेतनता है, अब जो जागरूकता है, जो कॉन्शियस माइंड है, सो कॉन्शियस माइंड क्या है, जो सेंसेस हैं उसके थ्रू फोकस करता है। अब फोकस करता है, इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है। अब इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है तो जो भी इन्फॉर्मेशन अब अंदर जा रही है तो वो कहाँ पर जा रही है? आपके एक ऊपर ऊपर के लेवल पर जा रही है। ऐसा थोड़ा ना है कि आपने कोई भी चीज़ देखी तो एकदम से आपको दिमाग में छप गई। कोई भी चीज़ आपने सुनी तो एकदम से बस हमेशा के लिए आपको याद हो गई। कोई स्मेल आपके अंदर गई तो बस अब वो स्मेल हमेशा के लिए रच बस गई आपके अंदर रोम रोम में। ऐसा बहुत कम होता है कि तुरंत कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है अंदर कॉन्शियसनेस में और अंदर वो सेट हो जाती है। ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा केवल 3 केसेस में होता है। पहली, अगर उसमें कोई बहुत यूनिकनेस हो, कोई भी अनयूजुअल चीज़ हो, तो तुरंत जैसे ही हमने कॉन्शियसनेस से उस चीज़ को देखा, सुना या किसी भी सेंस से हमने एक्सपीरियंस किया तो वो तुरंत हमारे अंदर बैठ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोड पर जा रहे हैं, आप कोई बहुत ही शॉर्ट हाइटेड पर्सन देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड पर्सन है ना, तो उसको एक बार देखते ही वो आपके अंदर ऐसे इम्प्रिंट हो जाता है जैसे पता नहीं बरसों से कैसे आप उसे देख रहे थे। क्योंकि उसमें क्या है, कुछ यूनिकनेस है, कुछ डिफरेंट है, अलग सा है कुछ। तो जब भी कोई चीज़ बहुत ही यूनिक होती है, अनयूजुअल होती है, रेगुलर से मतलब बिल्कुल अलग हटकर होती है, तो वहाँ पर वो एकदम से आपके अंदर फिट हो जाती है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ कॉन्शियसनेस में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इमोशन से आपने उसे फील कर लिया, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वे में। जैसे कोई आपको कोई भी बात बता रहा है और वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा उनके शरीर से और उनके शब्दों से हर उससे झलक रही है, और आप उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनकी बातों को सुनकर साथ के साथ आप उनसे एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, बिल्कुल आपकी सेंसेस फोकस्ड है उनके ऊपर। तो वहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई थे उनके, इस वजह से आपने जो सुना, जो देखा, जो भी आपने सिग्नल्स उस टाइम पर अपनी सेंसेस के थ्रू वहाँ से रिसीव किए, वो चीज़ आपके अंदर बैठ जाएगी, क्योंकि इमोशंस का मैटर है। इसी तरीके से कुछ पॉजिटिव इमोशंस भी है ना, कोई भी हैप्पी मोमेंट अभी एकदम से हुआ, उसकी कोई रिपीटेशन की, कोई रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल गया है ना, कुछ आपकी सपोज करो अनएक्सपेक्टेड कोई लॉटरी लग गई है, या आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आपके काम के लिए कोई प्रेज़ मिल गई है, या कुछ और तरीके से कोई भी अवार्ड मिल गया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो उसी टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस से कनेक्टेड है, तो वो तुरंत आपके अंदर सेट हो जाएगा। तो वो चीज़ आपके अंदर एकदम से सेट हो गई क्योंकि उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा थे। वहाँ पर किसी तरीके के रीइंफोर्समेंट की कोई आवश्यकता अभी तक नहीं है। वहाँ पर तुरंत, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरीके से अब कोई भी इंसान है, आपको अगर
हर्ट कर रहा है ना, बेइज्जती कर देता है आपकी बहुत ज़्यादा, तो भी आप देखते हैं वहाँ पर भी इमोशंस क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर भी कोई रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं कि वो 4 बार सेम गाली आपको रिपीट करे जब आपके अंदर बैठेंगे वो, नहीं, एक बार में ही काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपकी यूनिक है, कुछ अनयूजुअल है, रेगुलर से बिल्कुल अलग हटकर है, और जो भी आपके बहुत हाई इमोशन से रिलेटेड होती है, वो चीज़ आपके अंदर बहुत जल्दी सेट हो जाती है। या फिर कोई चीज़ का बिलीफ आपके अंदर पहले से ही था, कुछ अंदर बैकग्राउंड पहले से ही बना हुआ था आपके अंदर, और फिर आपने उसे एक बार ऐसे देखा और वो कनेक्टिविटी फील हुई, और वो फिर आपके अंदर सेट हो गई। मतलब पहले से ही किसी ने बैकग्राउंड बनाया हुआ था। जैसे सपोज कीजिए किसी लड़की को पहले से किसी ने बोल दिया थी तेरा फ्रेंड ना तुझे धोखा दे रहा है, ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे करके उसका बैकग्राउंड एक अंदर से कुछ फीडिंग उसके अंदर चल रही थी। अभी उसका फ्रेंड वाकई ही किसी दूसरी लड़की से खड़ा हुआ कुछ नॉर्मल भी बात करता, लेकिन उसने डिस्टेंस से देखा, और वहाँ पर क्योंकि उसके अंदर कुछ बैकग्राउंड बना हुआ था, तो वहाँ पर उसने देखकर तुरंत उस चीज़ को अपने मन में बैठा लिया। एक ही बार में इन्फॉर्मेशन अंदर गया कि अच्छा ये मेरे को चीट कर रहा है इस तरीके से। वो ना तो रिपीट करने की ज़रूरत है उस चीज़ को, ना ही वो रीअश्योर करेगी किसी भी तरीके से, मतलब वो कुछ एफर्ट ही नहीं डालेगी, डायरेक्ट सीधा अंदर चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसमें कि पहला मैंने आपको बताया कि कुछ भी यूनिक हो, अनयूजुअल हो, जिससे कि एकदम सेट हो जाती है इन्फॉर्मेशन। दूसरा मैंने बताया बहुत हाई इमोशंस हो, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, एकदम अंदर सेट हो जाती है। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर पहले से कोई चीज़ का बैकग्राउंड पड़ा हुआ हो और आपको बाहर कुछ इस तरीके का मिल जाए देखने के लिए, सुनने के लिए, किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस हो जाए, तो वो तुरंत आपके अंदर सेट हो जाती है। तो चेतन मन के उसमें भी इस तरीके से कोई चीज़ें एकदम से तुरंत फिक्स हो जाती है। हर चीज़ जो एक नॉर्मल होगी या जिसमें कोई खास इमोशंस नहीं होंगे या जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, वो कॉन्शियस लेवल पर कभी भी एक बार में सेट नहीं होगी। उसके रिपीटेशन चाहिए होंगे, बार बार रिपीटेशन चाहिए होंगे। अब बार बार कॉन्शियसनेस में रिपीटेशन कर करके बार बार हम उसको भी रिपीटेशन से अपने अंदर सेट कर सकते हैं। अब जब हम बार बार कोई चीज़ रिपीट करते हैं, तो वो हम चाहे गलत रिपीट कर रहे हो या फिर सही रिपीट कर रहे हो, वो दोनों ही रिपीटेशन से हमारे अंदर सेट होनी शुरू हो जाती है। तो कॉन्शियसनेस के स्तर पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम देखते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, तो वहाँ पर हर वक्त तो कोई यूनिकनेस या अनयूजुअल ऐसी चीज़ हो नहीं सकती, या हर समय तो इमोशंस उतने हाई नहीं होते हैं पर्सन के, या हर वक्त तो ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर कोई बैकग्राउंड हो। तो कॉन्शियस लेवल पर हमें चीज़ें बार बार सेट करनी होती है, तो रीइंफोर्समेंट चाहिए होता है। इसीलिए आप देखिए कि स्कूल लेवल से ही आपको बोला जाता है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को आप रिवाइज़ कीजिए। जब आप उसको रिवाइज़ करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो वहाँ पर उस रिपीटेशन से वो इन्फॉर्मेशन अंदर बैठती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, कोई बचपन से उनके माइंड में कोई गोल चल रहा होता है या उनको पेरेंटिंग इस तरीके की मिल रही होती है, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली कम रिपीटेशन में उनको ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन अगर ऐसा कोई ख़ास इमोशन नहीं होता है, तो वहाँ पर रिपीटेशन ज़्यादा लगते हैं। रिपीटेशन से कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ को सीख सकता है। तो ये तो हुई कॉन्शियस लेवल की बात। अब कॉन्शियस लेवल पे ही एक बात और समझेंगे हम, मन के स्तर पर। अगर किसी भी चीज़ को आप रिपीट ना करें, तो वो चीज़ जो अभी आपको लग रही है टेम्परेरी कि हाँ मेरे को आ गई है, वो कुछ ही टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर डीपली सेट नहीं हुई है। आप देखिए ना कि एग्ज़ाम से पहले कई बार ऐसा होता था ना कि हम एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले 1 घंटा पहले कोई कॉन्सेप्ट ऐसे रिवाइज़ किया और ऐसा लग रहा हाँ आ गया, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे वो दिमाग में से उड़ गया, क्योंकि वो उसी वक्त लग रहा था कि हाँ आ गया, और वो आ भी गया तो थोड़ा बहुत सा आधा अधूरा टूटा फूटा सा आया हुआ है, जो पूरा वैसा नहीं है जैसा वो होना चाहिए, क्योंकि उसका रिविजन हम नहीं हो पाया था, इस वजह से वो सेट नहीं हुई थी इन्फॉर्मेशन।
तो कॉन्शियस लेवल पर चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। अब चेतन मन क्या है ना कि वैसे भी बहुत ज़्यादा गणित लड़ाता रहता है, अपना एनालाइज करता रहता है, तो वहाँ पर वैसे भी इन्फॉर्मेशन इतना आसानी से सेट होना मतलब आसान नहीं है। यही बात अगर अवचेतन मन के स्तर पर हम करें तो अवचेतन मन क्या है, वो केवल और केवल हमारे इमोशंस की जो भाषा है वो जानता है। उसको तस्वीरों की भाषा बहुत अच्छी तरीके से, इमेजिनेशन की भाषा अच्छी तरीके से समझ में आती है। अब इमेजिनेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों से नहीं है, इमेजिनेशन का मतलब पांचों सेंसेस के इन्वॉल्वमेंट से है। मतलब इमेजिनेशन में आपकी पांचों सेंसेस ही इन्वॉल्व होती हैं। तो जो अवचेतन मन है वहाँ पर कोई भी चीज़ जब अंदर हम चेतन मन के ज़रिए ही भेजते हैं तो वहाँ पर रिपीटिशन के ज़रिए हम भेजते हैं। जो मैं आपको बता रही थी कि चेतनता के स्तर पर कोई भी चीज़ टिकती नहीं है, सेट होनी पड़ती है, तो वो जो सेट होने वाली जगह है वो कहाँ है, वो अवचेतन मन में ही जाएगी। तो अवचेतन मन में बार बार जब भी कोई चीज़ रिपीट होकर आती है तो वो अंदर सेट हो जाती है। या फिर जो मैंने आपको भी बताया कि 3 चीज़ें कि जो बहुत ही एक्सट्रीम इमोशंस या बहुत ही यूनिकनेस, अनयूजुअल चीज़ें या पहले से कोई बैकग्राउंड होता है तो वो अंदर चली जाती है। वो सब अंदर सेट होने का एकदम से कॉन्शियसनेस में एक बार में ही हो गया ये काम, बिना रिपीटिशन के। वो क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्ट आपके अवचेतन मन ने उसे कैच कर लिया। तो अवचेतन मन जब भी कोई बहुत एक्सट्रीम इमोशन होगा तो वहाँ पर एक बार में उस चीज़ को कैच कर लेगा। कोई भी बहुत यूनिक अनयूजुअल चीज़ होगी तो उसे तुरंत एक बार में कैच कर लेगा। या कोई भी चीज़ रिपीटेशन की जाएगी तो अवचेतन मन उस चीज़ को कैच कर लेगा। अवचेतन मन आपकी इमेजिनेशन की भाषा, कल्पनाओं की भाषा जानता है। जो अवचेतन मन है वो आपकी भावनाओं की भाषा जानता है। तो अवचेतन मन के लिए किसी भी चीज़ को एक बार कैच कर उसे हमेशा के लिए अपने पास संजो कर रख लेना उसकी आदत होती है। लेकिन चेतन मन की क्या आदत होती है कि जिस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, आप यूज़ करना बंद कर देते हैं, वो चेतनता से मिटनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो अवचेतन के हिस्से में कहीं ना कहीं रहती है। अवचेतन मन की क्या आदत है, वो कभी उसे मिटाता नहीं है। वो उसे क्या करता है, नीचे नीचे भेजता रहता है। मतलब वो कबाड़े को भी नहीं फेंकता, उसे भी संगवा कर रखता है। जो भी चीज़ एक बार अंदर चली जाए, अब चाहे वो कुछ भी हो, वो अंदर जाती रहती है और उसके ऊपर चट्टे पे चट्टे लगते रहते हैं। अब वो अंदर है। अब आपके चेतनता में कभी किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हुई है जो आप कॉन्शियसनेस में भूले बिसरे बैठे हैं, एकदम से आपको याद नहीं आ रही है। जैसे आपने कुछ याद करने की कोशिश की, आंखें बंद करी, आप देखते हैं आपके अंदर से कुछ आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। अब आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं थे, लेकिन क्योंकि आपके अवचेतन स्तर पर थे, तो अवचेतन स्तर पर जब वो थे तो वहाँ से वो पॉपअप होकर आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। अब ये कुछ आइडियाज़ हमारे अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये कुछ गलत होते हैं, उल्टे सीधे, नेगेटिव, वियर्ड से, वायलेंट से आ जाते हैं कई बार, तो हमें इससे दिक्कत होने लगती है, तकलीफ़ होने लगती है। तो अब यहाँ पर समझो सारा खेल अवचेतन मन का है। अवचेतन मन इतना शैतान है, वो एक्चुअली क्या है कि आपको अपने में उलझाए रखना चाहता है। चेतन और अवचेतन में दोनों में बात करें तो अवचेतन मन बहुत ही ज़्यादा शैतान, एक नंबर का बदमाश है। क्योंकि जो भी चेतनता में आप डिसीजन लेते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जैसे आपने सोचा चेतनता में कि मैं ध्यान करूं, है ना, मेडिटेशन करूं, लेकिन अवचेतन मन क्या है, क्योंकि वो इमोशंस की भाषा जानता है, तो वो क्या है, इमोशंस क्या है, कनेक्टिंग, मतलब अपने से जुड़ाव, कनेक्शन रखना चाहते हैं। तो उस कनेक्शन, उसकी वजह से होता क्या है कि वो अलग नहीं होना चाहते हैं। अब क्योंकि वो अलग नहीं होना चाहते हैं, उस कनेक्शन में ही रहना चाहते हैं, तो अब क्या होता है उसमें, जैसे ही आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो अवचेतन मन के पास बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, तो वो विचारों के रूप में आपको देता रहता है। क्योंकि आप जो है ना चेतनता में उस अवचेतन वाले हिस्से से कहीं और जाने की सोच रहे हैं। जब भी आप चेतनता में अवचेतन वाले हिस्से को शामिल करने से बचना चाहेंगे कि मुझे पास्ट की कोई बात याद ना आए,
मुझे फ्यूचर में कोई भी इस तरीके की चीज़ें क्या होनी है उसके जो ख्याल हैं उनसे मैं दूर रहूं, तो वहाँ पर आपको फिर कुछ दिक्कतें वो भेजना शुरू कर देगा और आपको ये बताना शुरू कर देगा मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। क्योंकि जो आपका अवचेतन मन है उसका क्या वजूद है, जो आपने चेतनता में अभी किया, जो उसका संग्रह है, जो अतीत हो चुका और जो उसके पास कल्पना की शक्ति है, जो आपके पुराने अनुभवों के बेसिस पर वो आगे के लिए जो कल्पनाएं करता रहता है, उससे उसका वजूद बनाता रहता है। बस उसका वही तो वो है ना कि बीती भी कल और आने वाली कल का खेल ही तो सारा कि वही है अवचेतन के स्तर पर। तो अब क्या होता है कि अवचेतन के स्तर पर यही होता है कि बीती भी कल और आने वाली कल, बीती भी कल और आने वाली कल, यही खेल होता है। अब चेतनता में जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, उतना ज़्यादा आपका अवचेतन मन आपको बीच बीच में कुछ ऑटो सजेशन देकर, आप चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई नया काम करने जा रहे हैं, हर स्तर पर आपका अवचेतन मन आपको कुछ ना कुछ पास से रिलेटेड सजेशंस देता रहेगा और आपको उलझा कर रखेगा। देखिए बच्चों का मन कितना सरल होता है, क्योंकि बच्चों के पास बहुत ज़्यादा अंदर संग्रह नहीं होता है, तो उनका अवचेतन मन भी उन्हें कम सलाह देता है। जो लोग बहुत सीधे स्वभाव के होते हैं, जो जानकारी इतनी इकट्ठी नहीं करते हैं, जिनके पास जानकारी कम होती है, उनका मन सरल रहता है, तो उनको उतने जो आत्म सुझाव, जो ऑटो सजेशंस आते हैं, चाहे वो किसी थॉट के रूप में आए, इमेज के रूप में आए, किसी फीलिंग के रूप में आए, वो कम से कम आते हैं, क्योंकि उनके पास अवचेतन मन में संग्रह इन्फॉर्मेशन का कम होता है। इस वजह से उनको डिस्टर्बेंस कम होती है। लेकिन जिसके पास जानकारी, चाहे वो काम की भी ना हो, बेकाम की भी जानकारी बहुत सारी होती है, तो उनका मन उनको उतना ज़्यादा ऑटो सजेशन पांचों सेंसेस में से किसी के भी रूप में दे सकता है और उनको उतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहता है। तो अवचेतन मन इतनी शैतानियाँ करता है। तो अब आपको अवचेतन मन की शैतानियों से बचना है, तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, और वो एक बात का खास ख्याल रखना है कि जितनी ज़रूरी हो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर भेजें, क्योंकि बहुत सारी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन हमारी मर्ज़ी के बिना हमारे अंदर जाती है। तो हमें अपनी जीवन की जिम्मेदारी लेनी है कि हमें कॉन्शियसनेस में जो जानकारी हमारे लिए सही है, जो हम चाहते हैं, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगी, अच्छा बनाएगी, केवल वही भेजें। और अवचेतन मन के इन खास नियमों का ध्यान रखें कि जो भी कुछ यूनिक, अनयूजुअल होगा वो तुरंत चेतनता से अवचेतन मन में चला जाएगा। दूसरा, कोई भी हाई इमोशन से रिलेटेड होगा वो तुरंत अवचेतन में चला जाएगा। और तीसरा, जिसका बैकग्राउंड अवचेतन के पास होगा वो अवचेतन में तुरंत चला जाएगा। और चौथा, जो भी आप रिपीटेशन बार बार करेंगे वो भी अवचेतन में चला जाएगा। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए चेतनता में वहीं पर फोकस करें जो जानकारी आप अपने जीवन में आज भी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके भविष्य में भी काम आए। क्योंकि जो भी एक बार अवचेतन में चला गया तो वो उसकी बेसिस पर आपको बीती हुई कल या आने वाली कल में उलझाएगा, और वास्तविकता में केवल आज है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ये अवचेतन और चेतन का क्या खेल है और किस तरीके से आपको अवचेतन मन के नाटकों से बचना है, और बस उसे अपने साथी की तरह कि सही जानकारी होगी तो सही सलाह देगा, इस तरीके से उसे अपने साथ रखना है। क्योंकि अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, आपका सारा काम आसान बनाएगा, लेकिन तभी तो बना पाएगा ना जब सही सलाह देगा। अगर आप उसे गलत इन्फॉर्मेशन भरकर अपने ही खिलाफ तैयार कर लेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी ख़राब भी करेगा। तो सही इन्फॉर्मेशन भरकर उसे अपना साथी बनाइए ताकि वो आपका साथ दे और आपका जीवन अच्छा करे। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।